अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। मिड अगस्त से आप जानते हैं कि जो ब्रीडिंग का सीज़न है वो शुरू हो जाता है। हर फार्म पे ब्रीडिंग का सीज़न शुरू हो गया है। कुछ फार्म वालों ने जो है वो 10 तारीख से प्रोटोकॉल लगा दिया है, और कुछ जो हैं ये 15 तारीख से शुरू कर देंगे, और कुछ जो हैं वो 25 या 28 से शुरू कर देंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं, क्योंकि गर्मी भी अब इतनी नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि हर तरफ बारिशें हो रही हैं और मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और इस मौसम के अंदर जो ब्रीडिंग का सीज़न होता है वो शुरू हो जाता है। तो ब्रीडिंग जिन लोगों ने तो शुरू कर लिया है, क्योंकि जो फार्म वाले हैं ना, वो सबसे पहले तो अपने जानवरों को चेक करते हैं कि उनके अंदर जो है कोई मसला तो नहीं है, उनके जो यूट्रस है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा हान और ओवरी के अंदर कोई मसला तो नहीं है। उनको सबको चेक करने के बाद वो सब जानवरों को जो है प्रोटोकॉल लगा देते हैं। इनमें प्रोटोकॉल कितने आते हैं जी? 3 किस्म के अमूमन प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं, जिसमें ओविसिन है, डबल ओविसिन है और G6G है। इसमें जो सबसे छोटा प्रोटोकॉल है वो है जी ओविसिन, जो कि तकरीबन 9 दिन का है। 9 दिन के बाद एआई कर दी जाती है। उसके बाद आ जाता है जी डबल ओविसिन, वो तकरीबन 27 से 28 दिन का है। वो थोड़ा लंबा है, और लोग जो हैं वो उसको लगाते भी इतना ज़्यादा नहीं। मैंने देखा कि वो कुछ ही लोग हैं जो ओविसिन डबल ओविसिन लगाते हैं। उसके अलावा G6G है, उसको तो मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया है, ख़ुद लगाया जानवरों को, और उसके अंदर हमें जो कंसेप्शन का रेट मिला था वो भी हमें 70 to 80% हमें दूसरा उसके अंदर रिज़ल्ट मिला था। कंसेप्शन रेट उसके अंदर हमें 70 to 80% मिला था। तो हमने वो पिछले साल लगाया था जी, नवंबर के शुरू में लगाया था, और नवंबर की 18-19 तारीख को हमने जानवरों को जो सीमन है वो कर दिया था। उसके अंदर जो जो जानवर हीट में आता गया था उसको हमने साथ साथ उसको एआई करते गए थे, और जो एंड पे रह गए थे उन सब को हमने चेक किया पहले, और उसके बाद हमने उनको पूरा उनका मुआयना करके, हीट चेक करके, यूट्रस का साइज़ चेक करके उनको सीमन कर दिया था। उसके बाद हमें जो उसका जो में रिज़ल्ट मिला था वो हमें 70 to 80% हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो मिला था। इसके अलावा जो आप लोगों ने सबसे पहले जो काम करना है, आप लोगों ने सबसे पहले अपने जानवरों को चेक करवाना है प्रोटोकॉल लगाने से पहले। वो चेक करवाना है, अपने किसी भी अपने इलाके के डॉक्टर को बुलवाएं और अपने जानवर का टेस्ट करवाएं कि हालांकि जानवर ठीक है, अंदर से उसकी जो ओवरी हैं वो ठीक है, उसके हार्न जो है वो ठीक है, कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है ओवरी के अंदर। अगर तो ठीक हैं तो फिर आप प्रोटोकॉल उनको लगा दें। अगर कोई जानवर ख़राब है अंदर से तो उनको अलहदा निकाल दें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब जानवर बच्चा देता है उस वक़्त अगर जानवर की यूट्रस के अंदर, जानवर की बच्चादानी के अंदर कोई गंद वगैरह रह जाए या फिर जेर का टोटा रह जाए, तो आप जानवर को ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन उस वक्त रखें, तो उसके अंदर आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर आपका जानवर 2 से ढाई माह का 2.5 माह हो गए हैं पास्चुरेट हुए को, वो हीट में नहीं आ रहा है 2.5-3 माह के बाद, तो आप उसके अंदर ल्यूगाल आयोडीन, आपने सुना होगा, आपने उसका महलूल तैयार करके रखवाना है। उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो 100 ml पानी लेके आपने उसके अंदर 3% जो ल्यूगाल आयोडीन है उसको मिक्स करना है, और जानवर की आपने कैपेसिटी देखनी है कि उसके अंदर कितने, वहाँ पे ल्यूगाल आयोडीन का 3% महलूल तैयार कर रहे हैं। वो तैयार करके आपने जानवर की कैपेसिटी चेक करनी है कि जानवर की यूट्रस के अंदर आप कितना महलूल बना के रख सकते हैं। अगर आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन रखनी है तो आपने कोशिश करनी है कि 7 ग्राम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जानवर के अंदर चली जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम अमूमन जो फार्मिंग पे काम करते हैं, हम नॉर्मल सलाइन लेते हैं। नॉर्मल सलाइन के अंदर हमें जितनी ज़रूरत हो हम जानवर के अंदर उतना ऑक्सी का महलूल तैयार करके रख देते हैं। और जो जानवर ठहर नहीं रहे तो आप उनको, अपने जानवर को डॉक्टर से चेक करवाएं। जो भी आपके करीबी डॉक्टर है, आपका जो डॉक्टर है, उससे अपने जानवर को चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद वो आपको बताएंगे कि जानवर को क्या मसला है। हालांकि आपका जानवर ठीक भी है तो फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है मैट्रिक्योर का इस्तेमाल करें। आपका जानवर आप बार बार रिपीट हो रहा है, गाय है आपकी, आपने 3-4 मरतबा उसको सिमर रख लिया, आपका डॉक्टर हज़रात आते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जानवर अंदर से बिल्कुल ठीक है,
तो आपका जानवर ठीक भी है तो आप उसको मैट्रिक्योर एक मरतबा रखवा दें। तो इसके बाद आप जब नेक्स्ट हीट पे आए तो आप जानवरों को जो है एआई करवा दें। उसके अलावा अगर आपने ऑक्साटाइट्रिस टेट्रासाइक्लिन रखनी है तो आप पहले दिन ऑक्साटाइट्रिसाइक्लिन रखें, उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन आप फिर ऑक्साटाइट्रिस टेट्रासाइक्लिन रखें। ऑक्सट्रा एल जो है इंजेक्शन, वो फेट्रो का है, वो आप उसका महलूल तैयार करके अपने जानवरों को रखवा सकते हैं। उसके एक दिन बाद आपने कम्बिसलिन एल जो है उसका महलूल तैयार करवा के जानवरों को रख देना। उसके बाद आपने एक हीट उसकी मिस करनी है, और जैसा कि एक इक्किया मिस करना है उसे जो अगला इक्किया होगा उसका जानवरों का, यानी कि अगली हीट जो आएगी उस पर आपने जानवरों को एआई करवा देनी है। इसके अलावा जो ओविसिन प्रोटोकॉल है उसकी मैंने वीडियो जो है वो पहले अपलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो आप चेक कर लें। इसके अलावा G6G जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह ये इससे अगला जो प्रोटोकॉल सेशन होगा वो G6G के बारे में ही होगा। उसके बारे में हम प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये कैसे लगाना है, कितने दिन बाद कौन सा इंजेक्शन लगाना है। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।